जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर, ठीक है, जो कि हर पेपर में आप देखें रीजनिंग में कैलेंडर आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में जाने। देखिए कैलेंडर के हर टाइप क्वेश्चन, कैलेंडर के सारे टाइप कराने के बाद आप टाइप वाइज सीरियसली आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर को फॉलो करिए, लेकिन सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करिए। अगर आप उठक बैठक करेंगे ना, 10 दिन यहाँ 10 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, तो आपको कुछ भी नहीं समझ। इसलिए जिस भी टीचर को फॉलो करें, एक ही टीचर को फॉलो करें, ठीक है। आप अगर कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना, तो इसका पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक देखिएगा। कैलेंडर के ऑल टाइप में पढ़ाने के बाद आपका कैलेंडर से ये भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा नहीं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कैलेंडर के हिस्ट्री, कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैलेंडर का कहाँ से हमारे कैलेंडर का नाम क्या है और कब आया गया, कब वो किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन। हमारे कैलेंडर का अगर जो हमारे कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन। देखिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और ये इंग्लिश में लिखा है। ग्रिगोरियन नेम ही है लेकिन बट मैंने लिख दिया है, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारे कैलेंडर का नाम, जो हम जिसको हम पढ़ते हैं, जो हमारा कैलेंडर जो हम यूज़ करते हैं अपना कैलेंडर, वो हमारा कैलेंडर कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। इसको खोज किसने की है, डिस्कवर बाय किसने की है, तो देखिए 24 फरवरी 1582 को, 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रिगोरी किसने की है, पोप ग्रिगोरी 13वें, मतलब 13वें, ये 13 है, ठीक है, रोमन अंक में लिखा है। इनके नाम के आगे ही लिखा है पोप ग्रिगोरी 13वें। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हिंदी में, पोप ग्रिगोरी 13वें, ठीक है। इनका नाम क्या है, जिन्होंने डिस्कवर किया है, जिन्होंने खोज की है, इस कैलेंडर को बनाया है, उनका नाम क्या है, पोप ग्रिगोरी 13वें। इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब किए हैं, तो 24 फरवरी 1582। इसके पहले एक कैलेंडर और चला था, वो उसका नाम था जूलियन कैलेंडर, ठीक है, उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। उसमें क्या था, उसमें जो मंथ थे उसमें सिर्फ एक साल में 10 मंथ थे, एक साल में जो था उसमें सिर्फ 10 मंथ रहते थे, ठीक है। उसी कहानी ये उसी के समय से जो भी उसमें प्रॉब्लम थी ना, उसको इन्होंने सॉल्व करके नहीं ये कैलेंडर बनाया, जिसका नाम क्या था, ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम दिए इन्होंने। और इनका नाम क्या है, पोप ग्रिगोरी 13वें, ठीक है। कब किए हैं, तो 24 फरवरी 1582 को। कब किए हैं, 24 फरवरी 1582 को किए हैं, ठीक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए इस कैलेंडर के बारे में, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं तो कम से कम इतना नॉलेज तो होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कैलेंडर की स्टार्टिंग करते हैं टाइप वाइज से, ठीक है। कैलेंडर में हर चीज़ बताएंगे, बेसिक से लेके पूरा कैलेंडर, जितने टाइप के कैलेंडर क्वेश्चन बनेंगे ना, पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं, ये इसको नोट कर ले सकते हैं आप, ग्रिगोरियन कैलेंडर नाम, ये जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं उस कैलेंडर का नाम अगर कोई पूछ रहा है तो क्या नाम है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। किसने खोजा है उसे, तो किसने बनाया है, तो कौन बनाया, 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रिगोरी 13वें ने, है ना, पोप ग्रिगोरी 13वें ने बनाया है, ठीक है। इससे पहले कौन सा कैलेंडर था, तो इससे पहले जूलियन कैलेंडर आया था, जिसमें कितने, सिर्फ 10, एक साल में 10 मंथ रहते थे, ठीक है, एक साल में 10 मंथ रहते थे। तो इसको कंप्लीट, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से सीरियस से पढ़िएगा, नहीं बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे, भाग के चलना नहीं, आराम से समझिए, ठीक है। और आजकल तो कैलेंडर देखिए हर जगह होता है। दूसरी बात, हमें आना भी चाहिए ना, कैलेंडर आना ज़रूरी, लेकिन हर पेपर में भी आता है। आप कोई भी पेपर देंगे तो कैलेंडर पूछा जाता है। रीजनिंग के सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या उठाया, कैलेंडर। तो देखिए कैलेंडर में क्या, अगर मैं पूछूं 1 ईयर, देखिए पहले हमारे जो कैलेंडर होते हैं, पहले सबसे चीज़ ये देखिए,
एक कैलेंडर कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे कैलेंडर कौन सा कैलेंडर देखिए, लेकिन उसमें जो ईयर होते हैं 2 होते हैं ना, एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर। देखिए नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर, ठीक है। इसको ऐसे थोड़ा सा इधर लिखिए, नॉर्मल ईयर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामान्य, या हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य साल, ठीक है, आप लिख सकते हैं नॉर्मल ईयर। ये नॉर्मल ईयर हो गए। इसको क्या बोलते हैं, एक क्या होता है लीप ईयर, एक क्या होता है लीप ईयर, नॉर्मल ईयर लीप ईयर। इसको क्या लिख देते हैं, लीप सेंचुरी में आगे लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए गानी सेंचुरी, पहले ईयर समझ लीजिए, बाद में सेंचुरी बता रहे हैं, ठीक है। अभी मत देखिए, पहले सिंपली ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर देखिए, ठीक है, नॉर्मल ईयर लीप ईयर देखिए। अच्छा देखिए, नॉर्मल ईयर में मैं बात करूं तो कितने दिन होते हैं, आप बोलेंगे नॉर्मल ईयर, लीप ईयर क्या होते हैं, जिसमें फरवरी हमारी 29 की होती है, वही तो लीप ईयर होता है, जिसमें फरवरी 29 की होती है। वो आती कितनी, हर चौथे साल में आती है, 4 साल बाद नहीं। बहुत लोग तो ऐसे बोलेंगे 4 साल बाद, 4 साल बाद नहीं, हर चौथे साल आती है। तो ध्यान से, हर चौथे साल आती तो 3 साल बाद है ना। अगर आप देखिए हर चौथे साल आती तो गैपिंग कितने की हुई, 3 साल की गैपिंग हुई ना। तो हमारा लीप ईयर कौन से में आता है, हर चौथे साल आता है, ठीक है, हर चौथे साल, हर चौथे साल। खुद से देखिए, अगर 2012 लीप ईयर था, 2012 लीप ईयर था, तो 13, 14, 15, 16 फिर लीप ईयर आएगा ना। तो गैपिंग कितने की हुई, 3 साल की गैपिंग हुई कि नहीं। तो गैपिंग अगर है तो 3 साल की, आता कौन से में है, चौथे साल में आता है। 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता। बहुत लोग तो ऐसे जनरली बोलते हैं 4 साल बाद लीप ईयर आता है, 4 साल बाद लीप ईयर नहीं आता, चौथे साल में लीप ईयर आता है, ठीक है। तो पहले देखिए नॉर्मल ईयर लीप ईयर, बहुत लोगों को तो पहचानना। लीप ईयर को अगर हिंदी अगर बोले तो देखिए इसके लिए क्या होती है, अधिवर्ष होती है, अधिवर्ष। लेकिन हिंदी उन्दी के चक्कर में मत पड़िए, लीप ईयर बोलते हैं, लीप ईयर भी बोलिए, लेकिन अगर हिंदी में लिखते हैं तो इसे अधिवर्ष बोलते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। इसको सामान्य वर्ष लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर है। नॉर्मल और इसमें कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने होते हैं, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। पूरा बेसिक्स लेके चलेंगे, ठीक है, पूरा बेसिक्स टू एडवांस लेके चलेंगे, ठीक है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे भाई फरवरी एक मिल गई ना, क्योंकि यहाँ तो फरवरी 28 की थी, बट यहाँ फरवरी कितनी हो गई, 29 की, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा ना। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलेंगे 366 होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, ठीक है। नॉर्मल ईयर की और लीप ईयर की पहचान क्या है, नॉर्मल, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2013, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ 2012, ठीक है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की पहचान देखिए कि कौन सा नॉर्मल ईयर है और कौन सा लीप ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 डिजिट कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए लास्ट की 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट 4 से कट जानी चाहिए, ठीक है। अगर देखिए सुनिएगा, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, 2 नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक है, 2 डिजिट। अब डिजिट को अंक हिंदी में लिख लीजिएगा आप अपने से ही, 2 डिजिट 4 से
कट जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, जिसको बोलते हैं पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 4 से कट जाए, ठीक है, 2 डिजिट 4 से कट जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा नहीं, अगर इसे 4 से पूरी तरीके से काटेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा इस चीज़ को, लास्ट की 2 डिजिट 4 से अगर कट जा रही है, तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया था, 2013, ठीक है, क्या दिए थे, 2013। तो अब 2013 को देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट देखिए, लास्ट की 2 डिजिट, इसको अगर आप 4 से काटेंगे तो ये 4 से पूरी तरीके से कट जाएगी, नहीं कटेगी, रिमाइंडर दे रही है। इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। कौन सा ईयर है, नॉर्मल। अगर देखिए कोई ईयर है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जानी चाहिए, 4 से कट जानी चाहिए, पूरी तरीके से कट जानी चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो मतलब अगर रिमाइंडर बच रहा है तो वो कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर इस चीज़ को आप 4 से काट रहे हैं, पूरा देखिए, पूरे नंबर में भाग ही नहीं देना, कहाँ देना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट चेक करने के लिए बहुत है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी ही यही होती है ना। अगर 4 की डिविजिबिलिटी आपसे पूछे तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट को चेक करना। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है ना, तो पूरी नंबर ऑलरेडी 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से कट रही है पूरी तरीके से, लास्ट की 2 डिजिट 4 से पूरी तरीके से कट रही है, तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। लेकिन अगर आप इसे 4 से पूरी तरीके से काटे, 4 3 12, रिमाइंडर बच गया ना, रिमाइंडर आ गया ना एक, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या है, नॉर्मल ईयर। लीप ईयर को देखिए, ये लीप ईयर है, देखिए 4 से काटिए, 4 3 12, पूरा 12 कट गया ना, 4 3 12, 4 से आपने काटा, पूरी तरीके से कट गया, तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 2017, इधर मैंने क्या ले लिया, 2017। तो देखिए इसे लास्ट की 2 डिजिट देखिए 4 से काटिए, तो 4 चौक 16, रिमाइंडर एक बच रहा है ना, लास्ट की 2 डिजिट आपने काटा तो एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर बच रहा है तो कौन सा ईयर होगा, नॉर्मल ईयर। क्या होगा, यही जो ईयर है नॉर्मल ईयर। जो अगर पूरा देखिए, अगर यहाँ से मैं एग्जाम्पल एक ले लूँ, 2020 मैंने ले लिया, ये एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2020। आप इसे 4 से काटिए तो देखिए पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा ना, ये नंबर 4 पंचे 20, पूरी तरीके से कट जा रहा है ना, रिमाइंडर 0 हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। कौन सा ईयर हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नॉर्मल ईयर लीप ईयर में क्या डिफरेंस है, कैसे चेक करते हैं कि नॉर्मल ईयर क्या है, कौन सा है, लीप ईयर चेक करते हैं। लीप ईयर को चेक करने का बस यही है कि अगर वो उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके से कट जा रही है तो कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अगर 4 से पूरी तरीके से नहीं कट रही है तो कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, समझ में आया। आप देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने लिखवाया है। और देखिए कुछ चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी मैंने इसमें कितना बताया, इसमें कितने दिन होते हैं, तो मैंने इसमें बताया था 365, 1 ईयर में 365 दिन होते हैं। इसमें कितना मैंने बताया, 366 डे। अब देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ कितने सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह का मतलब क्या होता है, देखिए सप्ताह कैसे निकालते हैं, और डे, एक्स्ट्रा दिन जिन्हें बोलते हैं, विषम दिन। देखिए एक हफ्ता चलने के बाद जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विषम, मतलब एक्स्ट्रा दिन निकल, जैसा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन से जो एक्स्ट्रा निकल के आएंगे वो क्या हो जाएंगे, विषम दिन, मतलब और एक्स्ट्रा डे निकल के आते हैं। बाकी जो 7 दिन का जो एक ग्रुप बनेगा वो एक वीक ही तो बनेगा, है ना। तो अच्छा देखिए, तो हमें क्या करना चाहिए, उसी 7 से अलग अलग 7 से 7 एक ईयर है, दिन है, मतलब समझ लीजिए 365 आपके पास दिन है, इनको 7-7 टुकड़े में काट ले, 7-7 टुकड़े में काट ले, तो आपके पास कितने ग्रुप बनेंगे, 52 ग्रुप बनेंगे ना। 52 ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा, वही क्या होता है, एक
विषम दिन जिसको बोलते हैं या ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख के यहाँ से प्रूव करके समझते हैं। ठीक है, देखिए 365 दिन हुए, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसे 7 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा? देखिए 7 पना 35, 7 पना 35, रिमाइंडर कितना हुआ? 1, इसको उतारेंगे 5, तो 7 दूना 14, 2, तो ये आया। देखिए 7 से कटने का मतलब क्या? एक सप्ताह से तो ही डिवाइड कर रहे हैं, पूरा वीक जा रहा है ना, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। आप इसको क्या बोलेंगे? 1 ऑड डे एक्स्ट्रा। अगर कोई, ये क्या है? 52 पूरी कंप्लीटली सर्कल चली हुई है ना, 52 बार में 52 टाइम्स सर्कल चली हुई है पूरी, तो आप इसको क्या बोलेंगे? वीक। अगर वीक मतलब सप्ताह, सप्ताह सही लिखा है, जो भी है सप्ताह, ठीक है, सप्ताह जैसे भी लिखा जाता हो देख लीजिएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि एक साल में, नॉर्मल ईयर में एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक, 52 वीक होते हैं, और कितने विषम दिन होते हैं? इसको ऑड डे को क्या बोलते हैं हिंदी में? विषम दिन, ऑड डे बोलते हैं या फिर विषम दिन। तो आप क्या बोलेंगे? 365 दिन में मतलब एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में कितने? 52 सप्ताह होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है ना। यही काम हमें लीप ईयर में करना है। यही काम हमको किस में करना है? लीप ईयर में। अब देखिए यही काम हम किस में करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यही काम हमको लीप ईयर में करना है। लीप ईयर में हम क्या करेंगे? लीप ईयर में देखिए 366 डे होते हैं। कितने होते हैं? 366 डे होते हैं ना। अब इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 7 पना 35, रिमाइंडर कितना बचा? 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? तो आप बोलेंगे 6, मतलब उतर के 6 आया कैरी। तो आप यहाँ 7 से 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आया? 2। आप बोलेंगे रिमाइंडर, तो ऑड डे कितने हुए? ऑड डे कितने हुए? इनको क्या बोलते हैं? विषम दिन। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? विषम दिन। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक साल में कितने, अगर एक नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 2 विषम दिन होते हैं। सॉरी, लीप ईयर में नहीं, लीप ईयर देखिए यहाँ पढ़ा, लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं? 1 विषम दिन, मतलब एक ऑड डे होता है, ठीक है। हिंदी में विषम दिन बोलते हैं, इंग्लिश में ऑड डे बोलते हैं, ठीक है। जिनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डे, भाई हफ्ते से, देखिए हफ्ते पूरे नहीं, अगर वो पूरा देखिए डे होते हैं, डे अगर 7 दिन कंप्लीट हो गए तो एक ग्रुप में उनका नाम क्या दिया गया है? सप्ताह दे दिया गया, वीक दे दिया गया है। तो अभी तो ये ऑड है ना, अभी तो ये कंप्लीट, अगर इन्हीं में 5 दिन और दे दिया जाए तो ये एक ग्रुप बन जाएगा, 7 दिन का एक ग्रुप बन जाएगा ना। उसी 7 दिन के एक ग्रुप को ही तो बोलते हैं सप्ताह, या इंग्लिश में बोले तो वीक, है ना। तो आप ये समझ गए कि 2 को क्या बोले? 2 दिन जो एक्स्ट्रा निकल के आए वो क्या बोल रहे हैं? ऑड डे। एक्स्ट्रा दिन ही तो निकल के आ रहे हैं ना। मतलब 3, अगर लीप ईयर है तो उसमें कितने? 52 सप्ताह, 52 वीक होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 2 विषम। और ये एक एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ जो फरवरी होती है वो 29 की होती है। जो फरवरी हमारी होती है, नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की होती है? 28 की होती है। लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 29 की होती है, मतलब 29 की होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। अब हम ये देखेंगे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की मैंने पहचान क्या बताई है। हमें आइडेंटिटी अगर करना है कि लीप ईयर कौन से है और नॉर्मल ईयर कौन से है, लीप ईयर कौन से और नॉर्मल ईयर कौन से हैं, तो मैंने बताया है कि अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है तो वो कौन सा ईयर है? लीप ईयर। अगर वो नहीं पूरी तरीके से नहीं डिवाइड हो पा रही है, रिमाइंडर दे रही है, तो कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। तो अब हम नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में आइडेंटिटी कर सकते हैं, मतलब पहचान कर सकते हैं ना कि कौन सा नॉर्मल ईयर है,
कौन सा? लीप ईयर है। अब देखिए सेंचुरी में देखते हैं, ठीक है, सेंचुरी की, क्योंकि नॉर्मल सेंचुरी भी होती है और लीप ईयर सेंचुरी भी होती है ना। अब देखिए सेंचुरी को देखिए, अभी बहुत लोग तो सेंचुरी ही नहीं समझ रहे होंगे सेंचुरी क्या है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए सीखने से सीखते हैं। किसी को जब हम फर्स्ट बार पढ़ते हैं हमें कुछ नहीं, लेकिन अगर हमें सीखने के बाद हमें नहीं आता तब बुरी बात। लेकिन अगर कोई भी फर्स्ट बार पढ़ता है तो किसी को नहीं आता, हमको भी नहीं, जब हम फर्स्ट बार पढ़े तो हमको भी नहीं आ रहा था ना। तो सबको पहली बार सीखना ही पड़ता है, एक बार तो सीखना ही है ना। देखिए सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शताब्दी। सेंचुरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शताब्दी। अब देखिए सेंचुरी की पहचान क्या है? सेंचुरी की पहचान क्या है? लास्ट में 2 जीरो होते हैं। जैसे 100 क्या है? सेंचुरी है, देखिए लास्ट में 2 जीरो हैं। 200 क्या है? सेंचुरी है, लास्ट में 2 जीरो हैं। 300 क्या है? सेंचुरी है। 400 क्या है? सेंचुरी है। 500 क्या है? सेंचुरी है। 600 क्या है? सेंचुरी है। 700 क्या है? सेंचुरी है। 800 क्या है? सेंचुरी है। 900 क्या है? सेंचुरी है। 1000 क्या है? सेंचुरी है। 2000 क्या है? सेंचुरी है। 1900 क्या है? सेंचुरी है। 1200 क्या है? सेंचुरी है। मतलब क्या? लास्ट में 2 जीरो लिख लीजिए। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 0 होंगे, लास्ट की 2 डिजिट 0 होगी। ये देखिए, अगर जिस भी ईयर में वो ईयर नहीं होते, फिर ये ईयर नहीं होते, ये क्या होते हैं? सेंचुरी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं। बाकी तो अगर हम 2000 को बोलें तो 2000 अपने आप में एक ईयर है ना, एक ईयर है। लेकिन अगर बात करें तो कम्प्लीटली वो सेंचुरी हो गई है, सेंचुरी को कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है। अब जैसे 2001 से स्टार्ट हो गए तो 2000 से शुरू हो, अब ये हमारी जो सेंचुरी ही चल रही 2000वीं सेंचुरी है, ये 2000 वाली सेंचुरी जो चल रही है ना ये। चलिए पहले देखते हैं सेंचुरी। मैंने कहा सेंचुरी की क्या है? लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट 0 होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, लास्ट की 2 डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता रहेगा ना कि सेंचुरी और ईयर में क्या डिफरेंस है ना, तो फिर अभी आप गलती करेंगे जब आपको मैं यही बोलूँगी कि लीप सेंचुरी कौन सी है और नॉर्मल सेंचुरी कौन सी है। अब यहाँ पे भी तो देखिए, जैसे कि हमारा 2000 है वो हमारा लीप सेंचुरी है, जो हमारा 2000 है वो हमारी लीप सेंचुरी थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1900 तो ये हमारी नॉर्मल सेंचुरी थी। अगर 1900 आएगा तो ये हमारी क्या है? नॉर्मल सेंचुरी। नॉर्मल सेंचुरी मतलब समझ रहे हैं ना, उसमें 300 कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और लीप सेंचुरी जो होगी, जो जब हमारा 2000 रहा होगा, सन जो 2000 है ना, तो जब वो रहा होगा तो उसमें क्या कितने ईयर रहे होंगे? मतलब कितने ईयर नहीं, कितने एक ईयर में 2000 में कितने, उसे लीप ईयर बोला गया ना, 366 दिन हो गए ना, 366 दिन, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? सेंचुरी है, लास्ट की 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो, लास्ट में 2 जीरो, तो ये सब हमारी सेंचुरी है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। नहीं, मैंने अभी बोला ईयर को तो हम कैसे पता लगाते हैं कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, उसे 4 से डिवाइड करके, उसे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट आपको पता है कि अगर आप सेंचुरी को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएंगी, हर सेंचुरी पे कट जाएंगी, तो फिर ये तो सारी की सारी लीप ईयर ही बन जाएंगी ही नहीं, समझ रहे हैं ना। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करने लगेंगे तो ये तो सबके सब लीप ईयर ही बन जाएंगे, मतलब हर साल लीप ईयर आ रहा है, इसका मतलब समझे कि मतलब सारी की सारी जो भी सेंचुरी 100वीं 200वीं 300 वाली 400वीं, मतलब सारी की सारी क्या है? सेंचुरी बन जाएंगी। कौन सी लीप सेंचुरी बन जाएंगी? नहीं। तो इसलिए 400 से नहीं, वो 4 से नहीं डिवाइड करते। डिवाइड किससे करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे लिख दीजिए कहानी। सेंचुरी को किससे डिवाइड करते हैं? ये देखिए, सेंचुरी को नहीं
400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, जबकि ईयर को किससे डिवाइड करते हैं, लास्ट की 4 से, मतलब क्या पता करने के लीप ईयर को पता करने के लिए जब हमें लीप ईयर की पहचान करना होता है तो हम किससे, लास्ट ईयर को नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेंचुरी को मुझे पता करना है कि लीप सेंचुरी है कि नॉर्मल सेंचुरी है, तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा, आई मीन 400 से डिवाइड कर। जैसे कि मैंने 100 को नहीं, इनको सबको रफ कर दे रहे हैं अभी, ठीक है, इनको सबको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए 400 को देख रहे हैं, ठीक है, 400 को, अगर मैंने कहा 100, मैंने कहा लीप ईयर है, मतलब लीप सेंचुरी है या नॉर्मल सेंचुरी है, तो आप क्या बोलेंगे, कैसे हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए 4 से काटेंगे तो कट जाएगी, तो आपको 4 से नहीं काटना, आपको किससे काटना है, सेंचुरी को मैंने किससे बताया, सेंचुरी को 400 से काटते हैं। सेंचुरी मतलब शताब्दी, सेंचुरी मतलब क्या है, शताब्दी। तो सेंचुरी को किससे काटते हैं, 400 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 400 से काटते हैं। तो जब आप इसे 400 से काटेंगे तो क्या रिमाइंडर दे देगा कि नहीं, मतलब पूरे नंबर नहीं काट पाएंगे पूरी तरीके से। मैंने क्या बताया, अगर आप काट रहे हैं तो पूरी तरीके से जो नंबर काट दे, पूरी तरीके से जो नंबर काट दे वही सेंचुरी, मतलब लीप सेंचुरी होगी, ठीक है। ये पूरी तरीके से नहीं काटे, देखिए रिमाइंडर छोड़ दे रही है, ठीक है। पूरी तरीके से अगर आप 100 में 400 का भाग देंगे, पहले ही सोच लीजिए जिससे भाग दे रहे वो नंबर बड़ी है तो भाग जाएगा ही नहीं, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल है, ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। 200 को जब आप काटेंगे 400 से तो भी पूरी तरीके से नहीं कटेगा। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, अभी देखिए नीचे 2 बच गए ना, नहीं बचना चाहिए, क्या है, नहीं बचना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। अब मैं बात करूं 300 की, 300 देखिए 300, इसको भी 400 से काटिए, देखिए नहीं कटेगा हनी पूरी तरीके से, ये भी क्या है, नॉर्मल है। लेकिन जब आप 400 को पूरी 400 को काटिए, 400 को नहीं, 400 को जब आप 400 से काटेंगे तो देखिए पूरी तरीके से, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है, ठीक है, या लीप सेंचुरी बोल सकते हैं, क्या है, लीप। अब बहुत लोग तो यही कंफ्यूज होंगे कि इसको हम क्या बोलें, लीप ईयर या लीप सेंचुरी। देखिए जब एक 100 वर्ष का पूरा हो जाता है, जब 100 वर्ष पूरी हो जाती है, मतलब तो उसे हम क्या बोले, 100 वर्ष, 100 साल, जब 100 साल पूरा हो जाए, जब उससे 100 साल से कंबाइंड बन जाता है, जो एक कम्बिनेशन बनता है ना, उसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी। बाकी क्या होते हैं, अब देखिए ना, अगर मैं बात करूं, अब जैसे 2000 है, 2000 जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो वो एक सेंचुरी, जब जैसे 2000 से स्टार्टिंग से 3000 में जब हम पहुंचेंगे तो 2000 का जो पूरी सेंचुरी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसको सेंचुरी बोलेंगे। लेकिन अगर अब जैसे मैंने कह दिया 1 तारीख 1 तारीख मतलब 1 जनवरी, यहाँ पे 1 तारीख बोल रहे हैं, 1 जनवरी 2000, सन 2000, 1 जनवरी 2 मतलब 1 जनवरी 2000 में है ना। तो अब 2000 अगर देखें तो ये एक ईयर ही तो है, 1 जनवरी 2000 बोले तो ये क्या है, एक ईयर ही तो था। अब ये जब हम 1 तारीख को 1 जनवरी और 3000 में आ जाएंगे, तब ये सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तब वो जब 100 साल की कंप्लीट होती ना, एक पूरे 100 साल के सर्कल को ही, पूरे 100 साल के सर्कल को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोला जाता है ना। 100 साल की एक सर्कल को, जिस तरह 30 दिन को एक मंथ बोलते हैं, 31 दिन को एक मंथ बोलते हैं, 12 महीने को एक साल बोलते हैं, 7 दिन को एक सप्ताह बोलते हैं, इसी तरह 100 साल को एक सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। तो अब मैंने बता दिया ना सेंचुरी की आइडेंटिटी कैसे। अब जैसे मुझे ये 1 जनवरी 2000 पता करना है कि ये लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इसे किससे डिवाइड करें, लास्ट में 2 जीरो हैं तो इसे मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा पता करने के लिए, 4 से नहीं, 400 मतलब 400 से डिवाइड करना है, ठीक है, किससे डिवाइड करना है, 400 से। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो 10 बार देखिए तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
नहीं तो फिर नहीं आएगा। अभी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। और क्या, देखिए जैसे मैंने कहा कि 2000 बताइए, 2000 ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो आप इसे किससे से, लास्ट में 2 जीरो है ना, अगर लास्ट में 2 जीरो है तो बस फिक्स कर लीजिए आपको 400 से ही चेक करना है, दैट्स इट। अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो आपको किससे चेक करना है? 400 से ही चेक करना है, दैट्स इट। लीप ईयर या नॉर्मल ईयर चेक करने के बाद अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो आपको 4 से ही चेक करना है, दैट्स इट। ठीक है, 2000 को आपको चेक करना है तो आप किससे चेक करेंगे? 400 से चेक करेंगे। है नहीं, 400 से देखेंगे तो ये पूरी नंबर देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, पूरी तरीके से कट गई, पूरी तरीके से कट गई, है ना। तो मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, अच्छे से नोट बना लीजिए, उसको लिखते जाइए, समझते जाइए। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, बेसिक से टाइप वाइज से पढ़ाते जा रही हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पढ़ाने के बाद, इतना तो मैं आपसे कह सकती हूँ। ठीक है, इतना तो भरोसा है ना। बट हाँ, अगर आप लोगों को समझना ही नहीं है तो वो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन कुछ दे रही हूँ, है ना। क्वेश्चन करते हैं तो शायद में भी अगर जिसको नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, गुड है। बट जिसको भी कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको भी नहीं समझ में आया, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया कि 2015 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर? ईयर में बोल रहे हैं, 2015 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो आप किससे चेक करेंगे? लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो किससे चेक करेंगे? 4 से चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा। 4 त्याई 12, 4 चौक 16 होता है, यहाँ 15 पूरी तरीके से 4 से नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर दे रहा। तो आप ये कौन सा आप बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे कि भैया ये है नॉर्मल ईयर। ठीक है, हैं? मैंने कहा बताइए, अच्छा 2016 क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? लास्ट में 0 नहीं है, 2 किससे चेक करेंगे? अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं है तो किससे चेक करेंगे? 4 से। तो आप जब चेक करेंगे 4 से, इसे भाग दीजिए, पूरी तरीके से चला जाएगा, 4 चौक 16 पूरी तरीके से कट जा रहा है ना। तो आप क्या बोलेंगे इसको? ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। क्या बोलेंगे? लीप ईयर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2017। बताइए क्या करेंगे? लास्ट में 2 जीरो नहीं है, किससे चेक करेंगे? 4 से। डिवाइड करेंगे 4 से, नहीं कटेगा, क्या होगा? नहीं कटेगा। तो क्या बोलेंगे? कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर। क्या बोलेंगे? नॉर्मल ईयर है। ठीक है, मैंने कहा 2020 ले लीजिए, 2020 ले लीजिए। आप कहेंगे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, एक ही जीरो है, लास्ट में 2 जीरो नहीं है, तो किससे चेक करेंगे? 4 से। तो मैंने क्या बोला? 4 से चेक करेंगे, 4 पंचे 20। आप बोलेंगे पूरी तरीके से कट गया, तो मैंने कहा फिर क्या होगा? आपने बोला लीप ईयर। मैंने कहा फिर लिख दीजिए, और क्या, जब लीप ईयर है तो लीप ईयर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए समझ में आ रहा है ना? अच्छी बात है, पूरा देखिएगा, पूरा कंप्लीटली। जब भी जहाँ कुछ भी पढ़िए, कोई भी देखिए, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो कोई भी चैप्टर हो उसको बेसिक से पढ़िए। अगर आपको बेसिक नहीं आएगा ना, देखिए प्रीलिम्स आपका ट्रिक से निकलता है, लॉजिक से निकलता है, इस चीज़ से या स्पीड से निकलता है, लेकिन जो आपका मेंस होता है वहाँ आपकी नॉलेज चेक होती है, वहाँ आपकी मेंस जो होता है ना, नॉलेज। इसलिए कोई भी चैप्टर, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, मतलब जो भी है जिसे आपको हल करना है, जिसे आपको सॉल्व करना है, उसे आपको बेसिक से ही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ट्रिक बाद में है, ट्रिक को भी, क्योंकि ट्रिक को देना, क्योंकि आपको पेपर टाइम पे ट्रिक, लेकिन आपको सीखना है तो बेसिक से भी सीखिए, क्योंकि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन को घुमाया जाता है ना, जब क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है ना, तो आपकी जो ट्रिक होती है वो लुल हो जाती है। वहाँ पे आपका जो काम देता है वो बेसिक ही काम देता है। ठीक है, इसलिए इसको देखिए, एक क्वेश्चन और ले लें। मैंने कहा बताइए 2022 क्या है? आप बोलेंगे लास्ट में 2 जीरो नहीं है, तो मैंने कहा किससे चेक करेंगे? आपने कहा 4 से चेक करेंगे, तो मैंने कहा चेक कर लीजिए। क्या आया? तो आप बोलेंगे पूरा 4 से नहीं कटेगा, 4 पंचे 20,
दो रिमाइंडर दे रहा है। अगर रिमाइंडर दे रहा है तो आप क्या बोलेंगे, ये भैया नॉर्मल ईयर है। क्या है, नॉर्मल ईयर है सर। ठीक है, मैंने कहा अच्छा 2000 बताइए, 2000 बताइए। आपने कहा लास्ट में 0 मिल गया, लास्ट में 2 0 मिल गया, तो अब हम इसे 4 से नहीं चेक करेंगे। तो मैंने कहा फिर किससे चेक करेंगे, तो आपने बोला 400 से चेक करेंगे। अगर लास्ट में 2 0 मिल गया तो आप किससे चेक करेंगे, तो आपने बार 400 से चेक करेंगे। नहीं तो मैंने कहा देखिए फिर 400 से इसको काटिए, तो आपने इसे 400 से काटा। हाँ जी, आपको ने देखा, हाँ जी पूरा कट रहा, 4 पंचे 20 पूरी तरीके से कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो आप क्या बोलेंगे, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। आप क्या बोलेंगे, लीप ईयर है। समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है। ठीक है, सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है, लीप सेंचुरी बोलते हैं। यहाँ पे ईयर मत लिखिए, सेंचुरी लिख दिया, क्योंकि अभी मैं सिर्फ में 2000 लिख रही हूँ। अगर इसी के सामने 1 जनवरी ऐसे कर दूंगी तब ये क्या हो जाएगा, तब ये ईयर में चेंज हो जाएगा। अभी सिर्फ 2000 लिखी है तो ये क्या है, सेंचुरी है। अभी सिर्फ 2000 लिखी है तो ये क्या है, सेंचुरी है। जैसे ही मैंने इसके आगे लिख दिया 1 जनवरी 2000, तो ये क्या बन गया, एक ईयर बन चुका है। ठीक है, हटा दीजिए। तो आप इसे क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ समझा रही थी, तो आप कुछ भी लिख लीजिए, ईयर लिख लीजिए, सेंचुरी लिख दीजिए। मेन मकसद यहाँ पे जानना क्या है, हमारा मेन मोटिव यहाँ पे क्या है। मेन मोटिव ये है कि इसे हमें चेक किस में से करेंगे, 4 से या 400 से। तो आप बोलेंगे लास्ट में 2 0 है तो हमको चेक किससे करना है, तो आप बोलेंगे 400 से चेक करना। दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक ही चीज़ समझिए, एक ही चीज़ समझिए, लेकिन जब तक वो ना आ जाए तब तक दूसरा चुनिए ही नहीं, छोड़िए। जब तक मतलब वो आ ना जाए एकदम, जब तक माइंड में घुस ना जाए तब तक दूसरा वो ना करिए, स्टार्ट मत करिए। ये नहीं कि पूरा पूरा पुथन्ना पढ़ डाले, पता चला एक भी नहीं आता, है ना। तो इसी से जो भी पढ़िए, जो भी टाइप पढ़िए, उसको पूरा निचोड़ लीजिए, उसके बाद सेकेंड टाइप में जाइए। ठीक है, देखिए 1900 मैंने पूछा, 1900 भैया कैसे करेंगे, तो आपने बोला लास्ट में 2 0 है, किससे डिवाइड करेंगे, किससे चेक करेंगे, तो आपने बोला 400 से चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे, 400 से चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 0 है। तो मैंने कहा चेक कर लीजिए, तो आपने इसे 400 से काटा। आपने देखा 0 0 कट गया, लेकिन अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप क्या बोलेंगे भाई, आप बोलेंगे ये नॉर्मल सेंचुरी है। क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेंचुरी है। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। 1 2 क्वेश्चन और करा दें। देखिए मैंने कहा बताइए 1500 बताइए। आपने कहा लास्ट में 2 0 है, हाँ जी लास्ट में 2 0 है, तो किससे चेक करेंगे, आपने कहा 400 से चेक करेंगे। तो मैंने कहा पूरा काटिए, कटेगा, तो आपने बोला जी नहीं कटेगा, 0 0 कट जी जाएगा, बट 15 कैसे काटेंगे, नहीं कटेगा ना, काट के चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा। तो आप क्या बोलेंगे, इसको क्या है, ये नॉर्मल सेंचुरी। क्या बोलेंगे, नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है, मैंने दे दिया 1600 बताइए, या मैंने दे दिया 1200 बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट में 0 0 है, किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। पूरी तरीके से कट जा रही है, हाँ जी कट जा रही, कैसे चेक कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, पूरी तरीके से कट गया। तो आप क्या कहेंगे, ये कौन सा ईयर है, कौन सी सेंचुरी होगी, क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी है। क्या बोलेंगे, लीप सेंचुरी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 100 साल में कितने लीप ईयर, 2000 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। सारे क्वेश्चन सारे टाइप करवाएंगे, आज कौन सा दिन है, फलाने ढिमकाने, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, लेकिन रिलैक्स, धैर्य से, पेशेंस से हर एक टाइप सीखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ और बता देते हैं, अभी जैसे एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और, जैसे मैंने बोल दिया 2011 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप क्या बोलेंगे, लास्ट में 2 0 है, नहीं है, तो इसको किससे चेक करेंगे, 4 से। ये चीज़ मत भूलिएगा, कब 4 से चेक करना है और कब
400 से चेक करना है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा हनी। तो इसको किस में से चेक करेंगे? 4 से। जब 4 से चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये नॉर्मल ईयर है। क्या है? नॉर्मल ईयर है, ठीक है। एक बार मैं संक्षिप्त से अच्छे से लिख दे रही हूँ। कहाँ गया? देखिए कि आपको ईयर चेक करना है, ईयर चेक करना है तो किससे चेक करेंगे? 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सेंचुरी को चेक करना है, सेंचुरी को चेक करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। सेंचुरी की पहचान मैंने क्या बताई है? इसकी आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी मैंने क्या बताई? इसकी पहचान। आइडेंटिटी मतलब पहचान। इसकी पहचान मैंने क्या बताई है? इसकी पहचान मैंने क्या बताई है? सेंचुरी की पहचान की लास्ट में क्या होंगे? 2 0। लास्ट में क्या होंगे? 2 0। लास्ट में क्या होंगे? लास्ट के जो 2 नंबर होंगे वो क्या होंगे? 2 0। ये क्या है? सेंचुरी की पहचान है। समझ गए? दैट्स इट, ठीक है। समझ में आया ना? तो इतना चीज़ किसी को कन्फ्यूज़न नहीं है। हमारा कौन सा कैलेंडर है? तो कौन सा कैलेंडर है? ग्रिगोरियन। स्टार्टिंग किसने की है? तो पोप ग्रिगोरियन। कब की है? तो 1582 में की है, 24 फरवरी 1582 में। इससे पहले कौन सा कैलेंडर था? तो इससे पहले जूलियन कैलेंडर था, लाया गया था ना, ठीक है। तो उसमें कितने दिन होते थे? उसमें एक साल में 10 मंथ होते थे, ठीक है। उसमें एक साल में 10 मंथ होते थे। अगर एक और कोई कैलेंडर मतलब भारत में भी लाया गया था, बट आपको हिस्ट्री से इतना मतलब नहीं है। हिस्ट्री तो आपको जीएस के अकॉर्डिंग ही जो नॉर्मली है कि आपको नाम पता होना चाहिए कि हमारे कैलेंडर का क्या नाम है, वो पता होना चाहिए कम से कम। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। कब लाया गया है? तो 1582 में लाया गया है, ठीक है। बस इतना ही नॉलेज होना चाहिए। बाकी में कैलेंडर निकालना आना चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। मायने रीजनिंग में ये लगता है कि कैलेंडर निकालना। तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से डेली पढ़ेंगे। जिस तरह मैं क्लास ले रही हूँ, हर क्लास को पेशेंस से देखेंगे तो मुझे पता है कि कैलेंडर के एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। फिर चाहे आप सीसैट दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे सीएचएसएल, चाहे बैंकिंग, चाहे जो भी, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को लगाइएगा। उसके लिए कल देखते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे जो टाइप बढ़ाएंगे कल से पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना पहले रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं, सेंचुरी किसे कहते हैं, एक साल में कितने दिन, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।